भोपाल में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। सुबह 5 o'clock पर देखिए अच्छी बारिश हो रही है, खूब अच्छी हवा चल रही है। भोपाल का वेदर जो है ना बहुत अच्छा हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सुबह की राम राम। तो बस बुधवार के दिन मैं सुबह सुबह आ गई किचन में और बनाने लगी बच्चों का लंच। सुबह का एक ही रूटीन मुझे लगता है हर माँ का यही रूटीन है, सुबह उठ कर के बच्चों को स्कूल भेजना। अगर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लंच की तैयारी करना, बच्चों के लंच की तैयारी करना। सुबह तो मुझे लगता है सभी का यही रूटीन है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी का कुछ अलग रूटीन होगा। बस किसी का थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, किसी का थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। जिनके बच्चों का स्कूल जिस टाइम पर लगता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका टाइम टेबल चलता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ये मलाई निकल आई थी, मलाई की भगोनी जो है जिसमें मैं निकालती हूँ ना डेली, उसको मैंने जमा दिया है, मतलब उसमें दही डाल दिया है। अब उससे मैं घी निकालूंगी, उसका छाछ बनाऊंगी, उससे घी निकालूंगी। तब तक मैं ये छोटी भगोनी में मलाई निकाल दूंगी। तो देखिए एक दिन की मलाई अच्छी निकली, काफ़ी सारी मलाई निकलती है। और हम लोग है ना भोपाल में रहते हैं, हम लोग सांची का दूध यूज़ करते हैं। तो भोपाल में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो इस दूध से वाकिफ़ होंगे और यही दूध यूज़ करते होंगे। काफ़ी अच्छा दूध होता है और घी वगैरह भी बहुत अच्छा निकलता है। जैसा कि आपने मेरे और वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं घी निकालती हूँ सांची के दूध से। और बस फिर मैं आ गई आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना बच्चों को अचार पराठा दे दूँगी आज, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मम्मा ये नहीं ले जाना। और कोई भी चीज़ बनाने के लिए मैं बोलूँगी कि चलो मैं ना यूट्यूब से देख करके कुछ नई रेसिपी ट्राई करती हूँ आपके टिफ़िन के लिए। तो बस वो उनका कहना होगा कि मम्मा ये ठंडा हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसमें आलू डला है, तो इसमें चीज़ डला है। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आपके बच्चे टिफ़िन में क्या क्या ले जाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि फटाफट से आलू की सब्ज़ी और एक एक पराठा बना के दे देती हूँ। अब खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में मैं थोड़ी सी आलू भुजिया रख दूँगी, तो आलू भुजिया के साथ पराठे खा लेंगे। तो बस मैंने फटाफट आलू काटा और जीरा आलू मैं बना दूँगी। तो जीरा आलू सबसे ईजी रेसिपी है, अगर सुबह सुबह बनाने हो बच्चों के लिए तो सबसे जल्दी बनती है, सबसे आसान रेसिपी है और थोड़े से ऑयल में बन जाती है और मतलब टाइम बहुत ही कम लगता है। तो जब भी मैं लेट हो जाती हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं जीरा आलू बना देती हूँ। मेरी छोटी बेटी नहीं खाती है आलू, वो थोड़ा परेशान करती है मुझे आलू खाने में, मतलब वो उसे ना आलू किसी भी फॉर्म में पसंद नहीं है। लेकिन वो ना मतलब कैसे होते हैं बच्चे मुझे समझ में नहीं आता। वो जीरा आलू नहीं खाएगी, आलू के पराठे नहीं खाएगी और कभी कभी आलू के पराठे खा भी लेती है। आलू का समोसा मार्केट से लाएंगे तो खा लेगी, घर में भी बनाएंगे तो समोसा खा लेगी। और लेकिन है ना फ्राई आलू जैसे ये सब्ज़ी है ये नहीं खाएगी, फ्रेंच फ्राइज़ खा लेगी। तो मतलब उसका टेस्ट ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कुछ चीज़ें खा लेती है, कुछ चीज़ें नहीं खाती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मुझे घर में कोई परेशान करता है खाने के मामले में तो वो है मेरी छोटी बेटी। फ्रेंच फ्राइज़ वो बहुत अच्छे से खाती है। वहीं अगर जीरे आलू की सब्ज़ी बना दूंगी या आलू फ्राई कर दूंगी, आलू की सब्ज़ी बना दूंगी तो उसे नहीं खानी होती है। आपके बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं मुझे बताइएगा। और लंच में अगर कुछ डिफरेंट चीज़ हो बनाने के लिए तो मेरे साथ रेसिपी भी शेयर कीजिएगा। उसके बाद फटाफट से मैंने 2 पराठे बनाए और दोनों को एक एक पराठा दे दिया। लास्ट दिन जो था ट्यूसडे के दिन मैंने 2 पराठे दे दिए थे। दोनों ने एक एक पराठे छोड़ दिए थे। तो आज मैंने सोचा कि एक एक पराठे थोड़े बड़े साइज़ के बना दूंगी और सिंगल सिंगल एक एक पराठे रखूंगी, क्योंकि फिर वो ना वेस्टेज जाता है जो उनको टिफ़िन में एक्स्ट्रा रख दो। तो बस मैंने फटाफट से टिफ़िन तैयार कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो देखिए बिंदी मेरी गिर गई है। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज दिन है बुधवार और सुबह सुबह ही मेरी मेड का फ़ोन आ गया, आज वो नहीं आएगी। तो आज जो है मुझे पूरे काम करने हैं। मेरे घर गेस्ट भी आने वाले हैं, आज या कल में आएंगे। तो उनके आने की प्रिपरेशन, उनके खाने की तैयारी वगैरह भी करनी है मुझे। तो सारे काम मैं कैसे करूँगी और किस तरीके से उनके आने की प्रिपरेशन करूँगी कि उनको मैं कल बुलाऊँगी
और आज से ही मैं प्रिपरेशन कर लूँगी। कुछ चीज़ें मैं आज बना के रख लूँगी और कुछ चीज़ें जो है वो मैं कल बनाऊँगी। जैसे मीठा वगैरह है वो मैं आज कर लूँगी और दही बड़े वगैरह हैं वो मैं आज जो है तल के रख लूँगी, कल सर्व करने के लिए रहेगा। क्योंकि दही बड़े जो है ना वो आप बना करके अगर रखते हैं तो फ्रिज में आप 2-3 दिन तक उसे यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें ना एक साथ इकट्ठे एक ही दिन में करना पॉसिबल नहीं है और साथ ही करने वाली मैं सिर्फ अकेली हूँ। मेरे घर में मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो मैं अकेले कैसे इतने सारे मेहमानों को, गेस्ट को मैनेज करूँगी। साथ ही घर के भी साफ़ सफाई क्लीनिंग का भी ध्यान रखूँगी। और आज तो मुझे पूरा ही काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारा काम करना है। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए और देखिए कि मैं किस तरीके से अपना पूरा डेली रूटीन का काम करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके। सब्सक्राइबर जो है ना वो नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के होम मेकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। साथ ही आपको काम करने के लिए, होम मेकिंग के लिए मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए हम आज का जो हमारा डेली रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय। उसके बाद पूरा जो भी काम है मैं आपको धीरे धीरे करके शूट करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं चाय। तो देखिए मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी चाय और बची हुई सब्ज़ी को जो है मैं एक छोटी सी डिब्बी में रख दूंगी क्योंकि बहुत थोड़ी सी ही मैंने आलू बनाए थे, तो थोड़े से ही बचे थे। तो ये आलू मेरी बड़ी बेटी जब स्कूल से आएंगी तो वो खा लेगी, उसे आलू की भुंजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अच्छे से खा लेती है। बस छोटी बेटी आलू की सब्ज़ी खाने में मतलब नाटक करती है या यूँ कहीं बिल्कुल पसंद नहीं करती आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे या कुछ भी खाना। सब बाहर खाएंगे ना तो खा लेंगे, बाहर के समोसे वगैरह उनको अच्छे लग जाएंगे, लेकिन घर में अगर आलू की सब्ज़ी बनी, आलू के पराठे बने तो उसे नहीं खाने होते हैं। तो देखिए बस मैं फटाफट से सारे बर्तन वगैरह रख रही थी और पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना उसको अरेंज करूँगी। सुबह सुबह सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं, मतलब सब चीज़ें ना इधर उधर रख देती हूँ। तो बस उन्हीं चीज़ों को व्यवस्थित करूँगी और चाय बना करके, चाय पी करके उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। नीचे किचन क्लीन करने के बाद, चाय पीने के बाद मैं ऊपर रूम में आ गई और रूम में मैंने बच्चों को तैयार करते समय ही थोड़ा सा सेट कर लिया था। जैसे बच्चे नहा रहे थे ना जब, तो मैंने थोड़ा सा बेडिंग वगैरह फ़ोल्ड कर दी थी, सारी बेडशीट्स वगैरह फ़ोल्ड कर दी थी एज इट इज़ तभी। और बस तो फिर मैंने देखा कि रूम तो सेट है, तो फिर मैं गई नीचे और मैं लेकर आई झाड़ू और बस लगे हाथ मैंने स्टार्ट कर दिया झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाते टाइम का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते मैं जो है ना डस्टिंग भी करती जा रही थी और ऊपर अपना ट्राइपॉड नहीं लेके गई थी। तो मैंने 8:30 to 9 o'clock तक झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन करने के लिए कि बस जितने भी बर्तन हैं उनको क्लीन करके और फिर नहाऊंगी। तो जिस दिन मेरी मेड नहीं आती है मुझे नहाने में काफ़ी लेट हो जाता है, 10-10:30 हो ही जाता है क्योंकि पूरे काम करने के बाद ही मैं नहाती हूँ और उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो मैंने ये उड़द दाल रात में भिगो दी थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेड नहीं आएगी काम करने के लिए। मैंने उड़द दाल भिगो दी थी। मैंने सोचा था दही बड़े में फ्राई करके रख लूँगी ताकि जब गेस्ट आए तो फ्राई दही बड़े रहेंगे, मैं उन्हें पानी में, गर्म पानी में फुला करके फिर जो है उनको दही बड़े सर्व कर दूँगी। तो इस तरीके की अगर आपको ट्रिक चाहिए हो कि दही बड़ों को फ्रिज में स्टोर करने के बाद किस तरीके से उसे दोबारा यूज़ करना है और सॉफ्ट दही बड़े कैसे बनाने हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत अमेजिंग दही बड़े बनते हैं मेरे। और मुझसे किसी ने कमेंट करके कहा था कि आप अपनी तारीफ़ करते रहते हैं। तो देखिए अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है उसका टेस्ट कैसा है मैं आपको नहीं बताऊंगी, अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, तो आपको पता कैसे चलेगा। मुझे खुद ही बताना पड़ेगा कि हाँ मैं दही बड़े अच्छे बनाती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। आप यहाँ टेस्ट करने तो आ नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, तो जब मैं अपनी चीज़ें आपको बताऊँगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ऐसा काम करती हूँ और ऐसी चीज़ बनाती हूँ। तो दही बड़े मेरे बहुत बहुत अच्छे बनते हैं
और मतलब मार्केट के दही बड़े भी फेल हैं इस दही बड़े के आगे। एक तो क्या होते हैं, घर के दही बड़े जो हैं वो अच्छे रहते हैं, मुझे तो घर के ही पसंद आते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, तो अच्छे सॉफ्ट रहते हैं। और दही भी मेरा बहुत अच्छा रहता है, उसका टेक्स्चर बहुत क्रीमी रहता है, तो दही बड़े मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। आपको अगर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए कितने सारे बर्तन मैंने धोए, काफ़ी सारे बर्तन थे, मतलब पूरी ये बास्केट है जो भर गई है। अगर मेड धोती ना ये बर्तन तो ये 2 बास्केटों में आते, बट हम लोग जब धोते हैं ना खुद अपने हाथों से तो उनको जमा जमा के रखते हैं, छोटे बर्तन नीचे बड़े बर्तन ऊपर। इस तरीके से जब आप जमा करके रखते हैं ना तो बर्तन कम दिखते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं दही बड़े जो है पीस लूँ, मतलब उड़द दाल पीस करके रख दूँ, सॉरी दही बड़े बोल रही थी मैं, तो उड़द दाल पीस के रख दूँ, तब तक में थोड़ी सी फ्रेगमेंट हो जाएगी मतलब दाल, और इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आज मैंने ना अपनी मम्मी के स्टाइल में दही बड़े बनाए थे, और मेरी मम्मी जो है ना थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला जो है दाल में डालती हैं पीसते टाइम, और थोड़ा सा जीरा डालती हैं, तो इससे ना थोड़ा दही बड़े का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने एक बड़ी इलायची यानी दोड़ा डाला था। लगभग 1 किलो से थोड़ी कम दाल मैंने फुलाई थी, थोड़ी सी ही कम थी, काफ़ी सारी दाल फुलाई थी मैंने, आधा किलो से ज़्यादा और 1 किलो से कम इतनी दाल थी। और मैंने इसमें दालचीनी डाल दी, 1 से 2 टुकड़े, 2 तेज पत्ते डाल दिए, और 1 बड़ी इलायची डाल के और थोड़ा जीरा डाल के मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। तो देखिए आपको ना इसको पीसना बहुत अच्छे से है, बहुत ज़्यादा पानी डाल करके आपको दही बड़े का बैटर जो है वो नहीं पीसना है। जितना मतलब एक तो सॉफ्ट होना मतलब चिकना होना चाहिए उसका, दरदरा नहीं पीसना है। और दूसरा कम पानी डाल के पीसिए, ताकि बनाते बने जितना ज़्यादा पानी रहेगा ना दही बड़े उतना ज़्यादा ऑयल सक करेंगे, तो कम से कम पानी डालिए। मैं ना बिल्कुल सूखा सूखा पीसने की कोशिश करती हूँ, जब बिल्कुल नहीं पीसता तो थोड़ा थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करती जाती हूँ। और इकट्ठे बहुत देर तक आप मिक्सी को ना चलाएं, नहीं तो मिक्सी जो है ना वो जाम हो जाती है, और इवन जो है मिक्सी ख़राब तक हो सकती है, क्योंकि उड़द की जो दाल होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, और ये जो मिक्सी के अंदर यानी जार के अंदर जो ब्लेड होती है ना इसको पकड़ लेती है वो, तो मतलब उसको रुक रुक के आपको आराम से पीसना है। दही बड़े की जो दाल है ना उसको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम के साथ और पेशेंटली पीसना है, ठंडा कर करके पीसना चाहिए। मेरा मिक्सर जो है वो हैवेल्स का है, बहुत अच्छा है, लेकिन गर्म बहुत जल्दी हो जाते हैं मिक्सर, तो उनको ना थोड़ा रुक रुक करके आपको पीसना चाहिए। इस तरीके से देखिए नहा कर मैं वापस आ गई, और मेरा दही वड़े का जो बैटर था वो मैंने पहले ही पीस के रख दिया था। उसके बाद नहाया, पूजा करी और किचन में वापस आ गई। अभी बज रहे थे लगभग 12। तो जी हाँ, मुझे नहा कर पूजा करने में और वापस किचन में काम करने आने के लिए टाइम लग गया था, 12 बज गए थे। सुबह मतलब 5 बजे से मैं काम कर रही थी और अभी बज रहे थे 12। सोचिए ज़रा, इतना लंबा टाइम कंटिन्यू काम कर रही थी, अभी भी मुझे टाइम लगेगा। तो देखिए दही बड़े के जब भी दही बड़े बनाना हो तो जो उसका बैटर होता है ना उसको आपको चम्मच से, हाथ से, विस्कर से अच्छे से उसको फेंटना है आपको। जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे, जितना ज़्यादा उसमें एयर आएगी ना, उतने ज़्यादा फूले फूले बनेंगे, उतने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने तेल कढ़ाई में डाल लिया था, और इसी कढ़ाई में मैं जो है दही बड़े फ्राई करूँगी। और उसको आप खूब अच्छे से फेंटिए, बहुत चिपकती है, हाथों से बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है इस बैटर को फेंटने के लिए। तो ये मेरी मम्मी लोगों ने बताया था शुरू से कि दही बड़े का जो पेस्ट होता है या बैटर होता है ना, उसको खूब अच्छे से फेंटना चाहिए। जितने अच्छे से हम फेंटते हैं ना उतने अच्छे से दही बड़े बनते हैं। साथ ही साथ फिर आपको क्या करना है, 1 कटोरी में पानी ले लेना है, और पानी लगाते हुए अपने हाथ में जो है आपको दही बड़े कढ़ाई में डालने हैं। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो हाथ में आपके दही बड़े का जो बैटर है ना बहुत ज़्यादा चिपकेगा, और कढ़ाई में छोड़ने में भी दिक्कत करता है। तो ये टिप आप ज़रूर अपनाइएगा। अगर आप नहीं अपनाते हैं तो इससे जो है ना डालने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो चम्मच वगैरह से भी डाल सकते हैं। पहले जब मैं नया मैंने ये सब स्टार्ट किया था बनाना, क्योंकि शादी से पहले मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाती थी, मम्मी बनाती थी। शादी के बाद जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मुझे बैटर को इस तरीके से उठाना डालना मुझे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, बट धीरे धीरे करके आदत होने लगी। और देखिए कितने फूले फूले दही बड़े बन रहे हैं। तो मेरी कढ़ाई में तेल थोड़ा कम था, क्योंकि मेरे घर में इतना ही तेल था, तेल लाना ही भूल गए थे हम लोग, तो थोड़ा कम तेल डाला है मैंने। और आप थोड़ा ज़्यादा तेल डालिए, और पूरे दही बड़े जब डिप हो जाएंगे ना उसमें तो काफ़ी अच्छे से तल जाते हैं, वो फ्राई हो जाते हैं।
तो देखिए, और दही बड़े अगर आपने फेंटे अच्छे से हैं और दाल अच्छे से पीसी हुई है ना, तो फूलते बहुत है। जैसे ही आप उन्हें डालेंगे ना कढ़ाई में, उनका साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, दही दही बड़े जो है ना आपके, वो काफ़ी अच्छे बने हैं। तो इस तरीके से मैं उनको निकालती जा रही हूँ और जो कच्चे हैं उनको दोबारा पलट पलट कर पकाऊंगी, और जो पकते जाएंगे उनको निकालते जाएंगे। मैंने इस टाइम पर बैटर में ही थोड़ा सा नमक डाला है। आप चाहें तो नमक डालिए, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे और मेरे हस्बैंड को ना सूखे बड़े भी ऐसे अच्छे लगते हैं खाना। तो हम लोग जैसे नाश्ते में थोड़ा सा बना लेते हैं तो थोड़े से सूखे भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं नमक डाल देती हूँ। तो सॉस के साथ या चटनी के साथ आप खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड किए हैं जिनकी वजह से इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैं तो क्या करती हूँ कि बच्चों के लिए, जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो इसी में 1-2 प्याज काट के भजिया टाइप के बना देती हूँ, और बच्चे जो है ना बहुत चाव से खाते हैं। तो बार बार जो है ना मैं हैंड जो है ना अपने वॉश करती जाती हूँ, हाथ धोती जाती हूँ, ताकि जब मैं इसको दही बड़ों को पलटूँ निकालूँ तो जो कलछी है ना, जो चम्मच है, वो हमारी गंदी ना हो। तो मुझे ना गंदी चम्मच हो जाती, फिर वो सूख जाती है, फिर वो एक तो क्लीन करने में भी दिक्कत होती है, दूसरा ना मुझे बार बार फिर उसको टच करना पसंद नहीं आता। तो मैं जितनी बार डालूँगी ना उतनी बार बार मैं अपना हाथ जो है वॉश कर लेती हूँ, पानी से क्लीन करती जाती हूँ, बगल में टॉवल रखती हूँ और पोंछती जाती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, ऐसे ही मेरे पूरे दही बड़े बन गए थे, और बस फिर उसके बाद हमने दही बड़े एंजॉय किए। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दही बड़े की पूरी फुल रेसिपी चाहिए हो, जिसमें मैं बनाने से लेकर के सर्व करने तक की पूरी रेसिपी चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।